हेलो, स्वागत है आपका फ्री जीके चैनल पे। मेरा नाम है किरण भाबर। हम करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं। हम आज जानेंगे वर्तमान समय में हमारे भारत देश में निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त, चुनाव आयुक्त और उप चुनाव आयुक्त कौन है अभी प्रेजेंट में, और साथ ही साथ यहाँ पर हम डिटेल में भी चीज़ें आपको समझाएंगे कि निर्वाचन आयोग एक्चुअल में होता क्या है। वीडियो को पूरा देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियो है। क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम में ज़रूर बनेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जो बेल है उस पर ऑल प्रेस ज़रूर कर लें। करंट अफेयर्स 2021 की हम बात कर रहे हैं, बिल्कुल अपडेट है ये वीडियो। ठीक है, देखिए निर्वाचन आयोग होता क्या है पहले समझ लीजिएगा। भारतीय संविधान में जो भाग 15 है और अनुच्छेद 324 से लेकर अनुच्छेद 329 है, उसमें प्रावधान दिया हुआ है निर्वाचन संबंधी। ठीक है, तो देखिए भारत का जो निर्वाचन आयोग है इसकी स्थापना कब हुई थी, क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा। तो 25 जनवरी 1950। ठीक है, जो निर्वाचन आयोग है उसकी स्थापना कब हुई है, 25 जनवरी 1950 को हुई है। यह एक स्थायी संवैधानिक निकाय है। ठीक है, निर्वाचन आयोग क्या है, ये एक तरह का स्थायी संवैधानिक निकाय है। निर्वाचन आयोग का गठन मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ठीक है, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त इसमें रहता है और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों से इसका गठन किया जाता है। ठीक है, और इनकी नियुक्ति एक्चुअली में करते कौन है, इनकी नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए मुख्य चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल है, ठीक है, जो इनका समय है ना, मुख्य चुनाव निर्वाचन जो आयुक्त है इनका जो कार्यकाल का समय होता है एक्चुअली में ये 6 वर्ष होता है। और देखा जाए तो 65 की उम्र तक उस मेंबर को इस पद पर रखते हैं। ठीक है, अगर 65 की उम्र क्रॉस कर देते हैं तो रिटायरमेंट लेना पड़ता है, चाहे उनके 6 साल पूरे हो या ना हो। ठीक है, और जो अन्य चुनाव आयुक्त है, एक चुनाव आयुक्त होता है और दूसरा होता है उप चुनाव आयुक्त। इनकी एज की बात करें तो ये अपना पद कब तक संभालते हैं, ये भी 6 साल के लिए संभालते हैं, लेकिन लास्ट जो एज दी रखी है वो है 62 ईयर। ठीक है, 6 साल के लिए अपने पद पर बने रहेंगे, लेकिन अगर 62 एज उनकी हो जाती है तो उनको रिटायरमेंट लेना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आए। देखिए इनको जो ये जो मुख्य चुनाव आयुक्त है इनको जो सैलरी मिलती है ये बिल्कुल सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर मिलती है। ठीक है, और देखिए पहले क्या हुआ करता था, इसमें एक सदस्य हुआ करता था। ठीक है, चुनाव आयोग में सिर्फ एक सदस्य था, लेकिन बाद में इसको 3 सदस्यीय आयोग बना दिया गया। कब बाद में, 1993 के बाद में इसको 3 सदस्यीय आयोग बना दिया गया। ठीक है, देखिए इसका मुख्य कार्य क्या है वैसे हम समझा चुके हैं अच्छी तरह से, अलग से वीडियो बना दी है, MCQs भी कवर करवा दी है, लेकिन इसका मुख्य कार्य क्या है वापस समझ लीजिएगा। चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करना, मतदाता सूचियों को तैयार करवाना, विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना। ठीक है, इतने सारे राजनीतिक दल है ना, इन सबको मान्यता देने का कार्य होता है निर्वाचन आयोग का। ठीक है, राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करना, ये जो पंजा, फूल है ना, हंसिया, ये जो जितने भी चुनाव चिन्ह हैं ये प्रदान कौन करवाता है, निर्वाचन आयोग ही प्रदान करवाता है। ठीक है, चुनाव करवाना, राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार करवाना। ठीक है, मतलब कि देखा जाए तो निर्वाचन आयोग का कार्य है चुनाव से रिलेटेड जितनी भी जिम्मेदारियां आती हैं सब होती हैं निर्वाचन आयोग की। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आई, हमने डिटेल में समझ लिया कि निर्वाचन आयोग क्या है। ठीक है, अब देखिए अभी प्रेजेंट में 2021 की बात करें तो इस पोजीशन पर अब कौन है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। इसकी पोजीशन पर कौन है, तो वो है सुनील अरोड़ा जी, जो ये 23वें नंबर के हैं। ठीक है, सुनील अरोड़ा जी ये 23वें नंबर के हैं। 22 इससे पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त रह चुके हैं। ठीक है, अभी प्रेजेंट पे कौन है, सुनील अरोड़ा जी जो है 23वें नंबर पे। क्वेश्चन आएगा एग्जाम पे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए चुनाव आयुक्त। ठीक है, अभी चुनाव आयुक्त कौन है, ये अन्य अलग 2 अन्य है, आपको बताया ना ये 3 मेंबर से मिलकर बना है निर्वाचन आयोग। ठीक है, तो पहला कौन है, एक मुख्य हो गया, दूसरा है चुनाव और तीसरा होता है उप चुनाव आयुक्त। ठीक है, तो देखिए चुनाव आयुक्त कौन है, राजीव कुमार जो पूर्व वित्त सचिव भी रह चुके हैं, और दूसरे हैं सुनील चंद्रा। ठीक है, दूसरे कौन से इसमें, सुनील चंद्रा जी और राजीव कुमार जो पूर्व में वित्त सचिव भी रह चुके हैं। तीसरा है उप चुनाव आयुक्त। ठीक है, अब उप चुनाव आयुक्त के पद पर कौन कौन है, तो वो है उमेश सिन्हा, चंद्रभूषण कुमार और सुदीप जैन। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। उप चुनाव आयुक्त अभी प्रेजेंट में कौन है, तो वो है उमेश सिन्हा, चंद्रभूषण कुमार और सुदीप जैन। ठीक है, चलिए फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं इनके नाम का, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकते हैं।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त प्रेजेंट में कौन है सुनील अरोड़ा जो है 23वें नंबर के। ठीक है, चुनाव आयुक्त अभी प्रेजेंट में कौन है, तो वो है राजीव कुमार जो पहले पूर्व में वित्त सचिव रह चुके हैं। ठीक है, और एक और है सुनील चंद्रा। ठीक है, 2 मेंबर्स है, राजीव कुमार और एक है सुनील चंद्रा। ठीक है, उप चुनाव आयुक्त की बात करें तो है उमेश सिन्हा, चंद्रभूषण कुमार और सुदीप जैन। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आपको पता है ना करंट अफेयर से कितने सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, और अभी हम यहाँ पर डिटेल में बहुत सारी चीज़ें समझ ली कि एक्चुअल में निर्वाचन आयोग क्या है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान के भाग 15 और अनुच्छेद 324 से लेकर अनुच्छेद 329 तक यहाँ पर निर्वाचन आयोग के बारे में प्रावधान दिया हुआ है। ठीक है, हमारे भारतीय संविधान में। ठीक है, और एक तरह का ये संवैधानिक निकाय है। ठीक है, सारी चीज़ें हमने समझ ली। और इनकी नियुक्ति कौन कराता है इन मेंबर्स की, निर्वाचन आयुक्त या चुनाव आयुक्त या उप चुनाव आयुक्त की हमारे राष्ट्रपति जी के द्वारा नियुक्ति होती है। ठीक है, इनका कार्यकाल का समय भी आपको समझ में आ गया है। वापस कार्यकाल का समय देख लीजिए, 665, ये याद रखिएगा 6 साल का होता है, लेकिन अगर 65 उम्र हो जाती है तो रिटायरमेंट लेना पड़ता है। ठीक है, मुख्य की बात हो रही है यहाँ पर, चुनाव और उपचुनाव के अलग है यहाँ पर 6 और 62। ठीक है, 6 साल के लिए वो मेंबर इस पद पर बना रहेगा, लेकिन अगर उसकी उम्र 62 हो जाती है, चाहे उसने 1 साल ही काम किया हो, लेकिन अगर उम्र 62 हो जाएगी तो उसको रिटायरमेंट लेना पड़ेगा। ठीक है, और इनको जो वेतन भत्ते मिलते हैं, ये जो मुख्य चुनाव आयुक्त है इसको जो वेतन मिलता है बिल्कुल सेम सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर मिलता है। ठीक है, भत्ते मिलते हैं, जितनी फैसिलिटीज़ हैं सब इनके बराबर मिलती हैं। ठीक है, इनका कार्य आपको समझ में आ गया। निर्वाचन का आयोग का कार्य कि चुनाव से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण कार्य हैं, जितने भी जिम्मेदारियां हैं, सब होती हैं निर्वाचन आयोग की। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको नॉलेजेबल लगी होंगी। ठीक है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके समझा दी हैं। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, मैं जब भी अपने चैनल के एनालिटिक्स पे जाके देखती हूँ एनालिटिक्स पे, तो वहाँ पर 90% ऐसे लोग हैं जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया है। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री चीज़ें अवेलेबल करवाते हैं। आपसे 1 रुपया भी कभी भी इन फ्यूचर में नहीं लिया जाएगा।